और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आज से नौतपा गर्मी बढ़ाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में आए याद से कई राज्यों के मौसम में बदलाव आया है। दरअसल सूर्य की कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज से नौतपा शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है, जिससे वृषभ राशि में 4 ग्रहों की युति होने से गर्मी का असर बेहद अधिक बढ़ जाता है। तेज गर्म हवाएं भी चलेंगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आए यास चक्रवात की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश के भी आसार बने हुए हैं। तो आज से नौतपा गर्मी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इसके प्रभाव का साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा धरती पर, चूंकि इस दौरान सूर्य और धरती के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है, सीधी किरणें धरती पर पड़ती है और इसी के चलते गर्मी का स्तर धरती पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 9 दिनों तक गर्मी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 9 दिनों में सभी को इस गर्मी को झेलना पड़ेगा। क्या कुछ असर रहेगा राजस्थान में इसका? सहयोगी कोटा से मेरे साथ भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, नौतपा शुरू हो गया, गर्मी बढ़ाएगा, कोटा में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है आज? देखिए, उमस से सुबह के बाद से गर्मी का आलम बढ़ा हुआ है और नौतपा को लेकर आप समझ लीजिए कि जो मौसम वैज्ञानिक से लेकर के और स्थानीय किसान हैं और जो स्थानीय गुणीजन है, जो कि पुरानी पारंपरिक चीज़ों के आधार पर कुछ भविष्यवाणियाँ करते हैं, खासकर खेती किसानी को लेकर के, फसल किस तरह की होगी उसको लेकर के, उन सब की भी नज़र रहती है नौतपा पे और खासकर रोहिणी नक्षत्र पे। और ये माना जाता है कि अगर रोहिणी गलती नहीं है, यानी ये जो अगले 9-10 दिन है, इन अगले 9-10 दिनों में अगर बूंदाबांदी नहीं होती है, बारिश नहीं होती है और रोहिणी पूरी तरह से जमकर तपती है, यानी प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो फिर बेहतरीन फसल होती है। बहुत अच्छा ऐसा माना जाता है कि उसके बाद उपज का तोहफा किसानों को मिलता है। लेकिन अगर बीच में रोहिणी गल जाती है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है और वो एक ही शकुन लिया जाता है उससे कि इसका मतलब है कि शायद उपज बहुत अच्छी नहीं होगी, फसल शायद बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ इस नौतपा का और रोहिणी का वर्तमान कोरोना काल के परिप्रेक्ष्य से भी बड़ा गहरा एक एंगल निकल करके आया है और ऐसा माना जाता है कि ये जो 9 दिन है, इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो न्यूनतम रहती है। इन न्यूनतम दूरी से सूर्य पृथ्वी गुजरते हैं तो जाहिर तौर पर जो सूरज भगवान की किरणें हैं वो पृथ्वी पर बड़ी तेजी से पड़ती है और इससे वातावरण में जितने भी जीवाणु, विषाणु, वायरस हैं उन सब का नाश हो जाता है। हालांकि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि नौतपा में जो गर्मी पड़ेगी उससे कोरोना खत्म हो जाएगा या कोरोना वायरस को सूरज का ताप जाके नष्ट कर देगा। लेकिन जो खगोलीय विज्ञान है, जो ज्योतिष विज्ञान है, वो हमेशा से ये दावा करता रहा है कि जब नौतपा पड़ता है, रोहिणी जब तपता है, तो फिर वातावरण को भी साफ कर दिया जाता है। डेंगू मलेरिया के मच्छरों से लेके और जो घातक जीवाणु, विषाणु, कोरोना जैसे है, उन सब का खात्मा होगा। ऐसी भी उम्मीद इस नौतपा से की जा रही है। टेक्निकली तो नौतपा आज से शुरू हो गया है, लेकिन कल पूर्णिमा है। ऐसा माना जाता है कि कल के दिन से नौतपा अपने पूरे रौद्र रूप में आएगा। सूरज की किरणें तेज होगी, तापमान, गर्मी उमस बढ़ सकती है, लू के थपेड़े चल सकते हैं और ये जो अगले 9-10 दिन होंगे, वैसे तो 13 दिनों का पूरा नौतपा माना जाता है, लेकिन 9 दिन जो कल से शुरू होंगे वो सबसे गर्म होंगे और उसका वातावरण, वायुमंडल, जीव विज्ञान और मानव विज्ञान पर भी गहरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल भंवर। सहयोगी बाकी जगहों से स्थिति दिखाने के लिए कि कितना असर है अभी धरती पर इसका, जुड़ चुके हैं जयपुर से मेरे साथ नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए, इन 9 दिनों में गर्मी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य और धरती के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है और यही बड़ा कारण है कि सीधी किरणें धरती पर पड़ती है। राजधानी जयपुर में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और इस वक्त आप कहां पर हैं? देखिए, बिल्कुल ज्योति, मैं इस वक्त रामबाग सर्किल पर खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त अगर मैं जयपुर के टेम्परेचर की बात करूँ तो इस वक्त जयपुर का टेम्परेचर है वो 40.6 डिग्री हो चुका है और ये आज 41 डिग्री तक पहुँच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा, यानी जो तापमान है उसके अंदर 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन इकबाल से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो राजधानी जयपुर है उसमें तेज़ धूप छाई हुई है। जो साथ ही आपको बता दूं, जो 25 मई से आज जो नौतपा है वो शुरू हुआ है और ये जो मौसम विभाग के अगर सूत्रों की माने तो 41 डिग्री से शुरू होकर इन 9 दिनों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है और नौतपा के शनि वक्री होने रहने से जो आसमान के अंदर है वो आग भी बरस सकती है और ये इसका जो नौतपा का असर है वो 7 से 9 दिनों तक
देखा जा सकता है। और आगामी अगर 3 से 4 दिन की बात करें तो आगामी 3 से 4 दिनों तक तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्योति जी नवीन, एक और सहयोगी जयपुर से ही ऋषा मेरे साथ जुड़ चुकी है। ऋषा, कहां पर आप जयपुर में इस वक्त मौजूद है, क्या टेम्परेचर है वहां का? क्योंकि देखिए, माना जाता है कि 9 दिनों में भीषण गर्मी पड़े और इस दौरान बारिश ना हो तो उसके बाद तेज बारिश होती है और फसल भी बेहद अच्छी होती है। किसानों को इस रोहिणी नक्षत्र से बेहद उम्मीदें होती है। ऋषा बिल्कुल ज्योति, देखिए 9 तपा शुरू हो चुका है। 9 तपा के साथ देखिए ज्योति 9 दिन जो रहते हैं भयानक गर्मी का एहसास दिलाते हैं। जो लोग होते हैं उनको भयानक गर्मी का एहसास करना पड़ता है। नज़ारे आप देख पा रहे हैं, इस वक्त हम स्टेचू सर्किल पर मौजूद हैं। ज्योति देखिए, जो 9 तपा है इस दौरान लोगों को भयानक गर्मी सहन करनी होगी। ये भी दिलचस्प बात है कि पिछले 5 सालों में 9 तपा 25 मई को ही आ रहा है। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और इस बार गर्मी का जो असर है वो 8 जून तक रहेगा या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकता है। साथ ही आपको मैं बता दूं ज्योति कि साल में एक बार रोहिणी नक्षत्र की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है। ये नक्षत्र 15 दिन रहता है, लेकिन शुरू के पहले दिन चंद्रमा जिन 9 नक्षत्रों पर रहता है वो दिन 9 तपा कहलाते हैं। इसका कारण ये भी है कि इन दिनों में गर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार ये 9 तपा कितना तपाएगा, आसमान से कितनी आग बरसेगी और शहर में आग का एहसास लोगों को होगा, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। जी ज्योति बिल्कुल ऋषा, 9 तपा कितना तपाएगा ये तो देखिए देखने को मिलेगा। इस सहयोगी मेरे साथ राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजीव, जोधपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है 9 तपा का? राजीव, जोधपुर की क्या तस्वीर है? चूंकि 9 तपा के 9 दिनों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिलता है, सीधी किरणें धरती पर पड़ती है। ऐसे में जोधपुर में क्या है, अभी क्या टेम्परेचर है और किस जगह पर आप मौजूद हैं? देखिए 42 डिग्री के करीब तापमान है। इस वक्त हम माता के थान क्षेत्र में, अब देखिए कि सुनसान पड़ी सड़कें जो हैं वो 2 कारण तो है ही हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सूरज है वो आग उगल रहा है, गर्म जो हवाएं हैं वो कम से कम कहीं ना कहीं बताती नजर आती है साफ तौर पर कि किस तरह की कितनी गर्मी पड़ रही है। पूरे इस चौराहे पे देखिए, इससे पुलिस वाले हैं या फिर कोई वाहन आ रहे हैं तो उसको रोकने का जो काम करते हैं। वैसे कहते हैं कि सूरज की जो गर्मी होती है वो इतनी गर्मी भयानक होती है कि लोगों को सहन शक्ति नहीं होती है। अगर इस वक्त की बात करें तो जो अभी सहयोगी भानु सिंह ने आपको तस्वीरें दिखाई है, यहाँ पे गर्म हवाएं चालू हो चुकी है और अब देखिए कि पुलिस की जो टीम है और ऐसे में कौन यहाँ से कोई लोग निकल भी रहे हैं, हालांकि कोरोना वायरस का काम चल रहा है। इतनी गर्मी, आप कहाँ से आ रहे हो? हम मेडिकल की दवाएं लेने के लिए गए थे और गर्मी तो साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर ऐसे चलते हुए भी ये हालात हो रहे हैं तो आप देखिए कि इस वक्त को गर्मी के हालात है वो देख रहे हैं। यहाँ जिस तरह पे आप सुबह से ड्यूटी कर रहे हो, आज क्या कुछ असर है, मौसम में कुछ बदलाव है? जी सर, आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, धूप चिलचिलाती है, गर्मी पड़ रही है, रोज ही बजाय उमस भी है थोड़ी। तो आप देखिए कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि माता के थान चौराहे पे अगर बातचीत करें तो यहाँ पे गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सूरज के यहाँ के जो सूरज के जो लोग हैं, जोधपुर के सूर्य नगरी है वो सूर्य नगरी कहलाती है। सूरज सबसे ज़्यादा पहले यहीं उगता है और ज़्यादा प्रभाव यहीं पर रहता है। लेकिन आज पहला दिन है, आने वाले समय के अंदर इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, देखिए सबसे पहले वहीं पर सूर्य उगता है प्रदेश में और सूर्य नगरी इसीलिए उसे कहा जाता है। और तस्वीरें भी हमने देखी, रोड अभी से सुनी है चूंकि गर्मी का स्तर बेहद बढ़ चुका है। मेरे एक और सहयोगी कोटा से गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, कहां पर आप मौजूद है और वहां पर इस वक्त क्या टेम्परेचर है, कितना असर देखने को मिल रहा है 9 तपा का? जी बिल्कुल, देखिए टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में है और अभी हम खड़े हैं कोटा के कोटरी सर्किल पर। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है 9 तपा के बीच में अपनी जो है ड्यूटी निभा रहे हैं। जो आज से जो रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश करने के साथ ही 9 तपा की शुरुआत हो गई है और अगले 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। जिस तरह से ज्योतिष बताते हैं कि ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत गर्मी के दिनों में झुलसा देने वाली जो है गर्मी यहाँ पर पड़ती है। जो
और सबसे अभी जो जिस तरह से प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है और कोटा में भी लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाई जा रही है, तो लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं, ये थोड़ी राहत की बात है। लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको जो है वो भूखे नहीं रहे ऐसी धूप में और वो प्यासे नहीं रहे, तो उनको जो है पानी की बोतल दी जा रही है और नाश्ता करवाया जा रहा है। शहर के बीच की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी जो है अपना फर्ज निभा रहे हैं और 24 घंटे सड़क पर रहकर ड्यूटी की जा रही है। बात करते हैं इन्हीं से कि किस तरह से जो है आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। 1.5 महीने से आपको इस महामारी में पुलिस प्रशासन हमारे लिए और आज कोटा शहर के अंदर बिल्कुल जितने भी लोग हैं हमारे कोटा शहर के सब सुरक्षित हैं, घरों में हैं। आज जो बेवजह घूम रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। छत के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं इनके लिए आप? आज हमने इतनी कड़ी धूप के अंदर, इतनी भयंकर धूप में हमने आज उनको केला, फल फ्रूट और फ्रूटी मांझा, पानी की बोतल हमने आज पूरे जितने कोटा शहर में पुलिसकर्मी जितने भी हैं उन लोगों को सबको हम पानी और ठंडा उनको, ताकि वो इस कड़ी धूप में इन फल फ्रूट से उनका ये हो जाए। बिल्कुल राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 24 घंटे पुलिसकर्मी सड़कों पर रहे और ऐसी जो 9 तपे की शुरुआत आज से शुरू हुई है, तो 9 दिन तक, अगले 9 दिन तक और जो है भीषण गर्मी पड़ेगी और झुलसा देने वाली गर्मी में यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। भैया आपसे बात, आप देखिए कि यहाँ पर जो भी वाहन निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद आगे जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल गुल मोहम्मद, कोटा की तस्वीर सुखद लगी नौतपा के इस काल में। चूंकि भीषण गर्मी में कुछ समाजसेवी ऐसे भी हैं जो पुलिस कर्मियों की मदद के लिए, लोगों की मदद के लिए केले और वाटर बॉटल बांटते हुए वहां नजर आए। और आप सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़े रहिए, अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को कि क्या अभी नौतपा कितना बढ़ाएगा गर्मी का स्तर। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम आपको अलग अलग जिलों से तस्वीरें दिखा रहे थे कि नौतपा का असर कितना देखने को मिल रहा है, आपको बता देते हैं कि चूंकि इस नक्षत्र के समय में धरती और सूर्य के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है और यही एक बड़ी वजह है कि सीधी किरणें धरती पर पड़ती है, गर्मी का स्तर बेहद बढ़ जाता है। जोधपुर का रुख करते हैं, सूर्य नगरी का रुख करेंगे। सहयोगी राजीव गौड़ वहां से मेरे साथ जुड़े हुए। राजीव, कितना इसका असर देखने को मिल रहा है जोधपुर में? चूंकि भीषण गर्मी के समय में कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि जो वायरस है, जितने भी जीवाणु होते हैं, मच्छर होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ऐसा माना जाता है कि जिस तरह की गर्मी इन 9 दिनों में धरती पर पड़ेगी, उससे तमाम वो वायरस खत्म हो जाएंगे जिनसे बीमारियां पनपती है। देखिए, निश्चित रूप से वायरस खत्म हो जाएंगे इस तरह की बात कही जाती है। इस वक्त आप देखिए कि जिस तरीके से गर्मी में जो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अगर इसका वैज्ञानिक आधार अगर हम देखें तो उसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधार यह है कि जोधपुर के लोग, राजस्थान के लोग, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं वो इस गर्मी से वाकिफ है, क्योंकि इससे पहले 50 डिग्री तापमान जो है फलोदी में रह चुका है, जिसको हम लोग कवर करते रहे हैं। अगर इस नौतपा की बात करें तो जो वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हुई है तो ऐसे में बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर बारिश हो जाती बहुत अच्छी बात की जाएगी। लेकिन किसानों के लिए ये जो सूरज की रोशनी है वो काफ़ी कारगर मानी जा रही है। और उसके अलावा चूँकि पश्चिमी राजस्थान में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, चूँकि इस वक्त भी हम जहाँ खड़े हुए हैं गर्म हवाएं चल रही है, पसीने से हालत ख़राब है, और अभी तो पहला दिन है, अभी बाकी जो 8 दिन होंगे तो निश्चित रूप से इसका कैसा असर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। मगर ये बात सही है कि इस वक्त जोधपुर में इसका असर जो है वो शुरू हो गया है और लगातार जिस तरह बाड़मेर की, जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पे भी गर्म हवाएं चल रही है और जोधपुर में भी गर्म हवाएं चल रही है। जी बिल्कुल राजीव, मेरे एक और सहयोगी ऋषा मेरे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। ऋषा, जयपुर की क्या तस्वीर है? क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है, क्या लोग कम घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या तस्वीर है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए सख्त लॉकडाउन है, जैसा कि हम सबको बताया प्रदेश में सख्त लॉकडाउन लागू हुआ है, उसके साथ ही नौतपा भी है। तो एक राहत की बात यह है कि लोग कम से कम घरों से बाहर निकलेंगे, मगर जो पुलिस महकमा है जो 24 घंटे हमारी निगरानी के लिए रहता है, जो पुलिस महकमा रहता है,
उसको आराम नहीं है। देखिए यहाँ पर भी पुलिस के अफसर मौजूद हैं, कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें देखिए 40 का तापमान ज्योति यहाँ पर हो रहा है। उसी के साथ जो पुलिस वाले हैं उन्हें इस तापमान में भी काम करना पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन की मार, ऊपर से ये तापमान। चाहूंगी सहयोगी मेरे साथ अजमेर से कौशल जैन जुड़ चुके हैं। कौशल, अजमेर की क्या तस्वीर है नौतपा के दौरान, सड़कों की क्या तस्वीर है, चूंकि भीषण गर्मी का दौर इन 9 दिनों में देखने को मिलेगा। जी ज्योति, देखिए नौतपा शुरू हो चुका है, लेकिन साथ में कोरोना भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस समय हम खड़े अजमेर के एक प्रमुख सड़क मार्ग पर, जहां पर कैमरा पर्सन तीरथ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सड़क देखिए सुनसान है, खाली पड़ी हुई है, और सड़क पर जो वाहन है उनकी गिनती आसानी से की जा सकती है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि गर्मी का माहौल किस तरह से बेकदर हावी हो रहा है। देखिए तापमान एकदम अचानक तेजी से बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के साथ ही नौतपा का जो कहर है, नौतपा जो को असर है, वो साफ सड़कों पे दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सिर्फ वही लोग हैं जो बहुत ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सजग प्रहरी हैं, जिन्हें पुलिसकर्मी कहा जा सकता है, वो तैनात है। उनकी आवाजाही लगातार जारी है, और ऐसी स्थिति में जो नौतपा है शायद उनके ऊपर असर नहीं कर रहा, लेकिन आम आदमी के ऊपर एक भीषण गर्मी का जो दौर है। की तस्वीर हमने देखी। उदयपुर झीलों की नगरी का रुख कर लेते हैं, सहयोगी रवि वहां से जुड़ चुके हैं। रवि, नौतपा का असर झीलों की नगरी में कितना देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, दरअसल पिछले दिनों जो ताऊते तूफान, जो चक्रवाती तूफान आया था, जिसके बाद में तेज बारिश हुई थी पूरे उदयपुर अंचल में, शहर की झीलों में अच्छा खासा पानी की आवक भी हुई। उसके बाद से जो गर्मी का जो तापमान था काफी डाउन चला गया था, तापमापी का पारा काफी डाउन हो गया था, और ऐसे में आज से भले ही नौतपा शुरू हुआ हो, लेकिन अभी जो गर्मी जो है वो उतनी नहीं कही जा सकती। हालांकि आंशिक तौर पर गर्मी और तापमान में वृद्धि जरूर हुई है पिछले 1-2 दिनों में, लेकिन चक्रवाती तूफान के बाद जो मौसम बदला था, उसके बाद जो हालात हुए थे, उससे तापमान काफी कम हुआ। और ऐसे में अभी की डेट में अगर आज की बात करें तो सहनीय स्थिति कही जा सकती है। अन्य दूसरी जगहों के मुकाबले उदयपुर में जो तापमान है, जो क्लाइमेट है, वो काफ़ी सुखद है। और हालांकि ये पूरी तरीके से तय है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं, जो नौतपा, जिनमें 9 दिन तक जो नक्षत्रीय और जो खगोलीय जो स्थिति बदलेगी ज्योतिष के अनुसार, उसके हिसाब से जरूर ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान जरूर बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसी असहनीय गर्मी जो है वो अगर कही जाए, क्योंकि तापमान जो पिछले कुछ दिनों चक्रवाती तूफान से पहले जो तापमान था, बिल्कुल रवि, देखिए नौतपा का असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। मेरे तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो नौतपा चूंकि आज से शुरू हो चुका है, 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी, और चूंकि सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है, तो भीषण गर्मी का दौर इन 9 दिनों तक जारी रहेगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।